अस्सलामुअलैकुम, आई एम नर्स आसिया। आज मैं आपको बताऊंगी एमआरआई की प्रिपरेशन। कुछ लोगों का टेस्ट होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई। जिस्म के किसी भी हिस्से का एमआरआई कर सकते हैं। ख़ास तौर पर सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज देखने के लिए जो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं एमआरआई स्कैन करा लें। तो एमआरआई जो है उसकी जो है ख़ास प्रिपरेशन है, क्योंकि जो एमआरआई मशीन है वो सारी मैग्नेटिक मशीन होती है। मैग्नेटिक एक फील्ड है जिसके अंदर आपने जाना है। तो उसमें जाने के लिए जनरल पब्लिक के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, इसीलिए आसान अल्फाज का इस्तेमाल कर रही हूँ। होपफुली आप सबको इससे बहुत सारी मदद मिल सके। अब एमआरआई स्कैन कराने के लिए दो सूरतें हैं, एक है कंट्रास्ट के साथ और एक है प्लेन, सादा, बगैर टीके के साथ। जो आपने टीके के बगैर कराना है उसके लिए आपकी कोई जो है वो ख़ास प्रिपरेशन नहीं है। आपने भूखा नहीं रहना, आप नाश्ता कर सकते हैं और नाश्ता करने के बाद आप आराम से जाके अपना टेस्ट करा सकते हैं दिन के किसी भी हिस्से में जब भी आपकी अपॉइंटमेंट है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आपका पहले से कोई ऑपरेशन हुआ है, आपकी कोई बाजू में, टांगों में कहीं पे कोई रॉड डला हुआ है, कोई कमर का ऑपरेशन हुआ है, कोई भी आपके जिस्म में मेटालिक ऑब्जेक्ट है, तो उसके बारे में आपको पहले से डॉक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और करना चाहिए। और उसके लिए भी दो चीज़ें हैं कि अगर वो आपकी जो मेटालिक ऑब्जेक्ट डला हुआ है वो कंपैटिबल है या नहीं है। कंपैटिबल है मतलब कि जो आपका, अगर मशीन के अंदर आप जाते हैं उस एरिया में, तो वो हीट अप नहीं होगा, वो वहाँ पे आपको कोई नुकसान नहीं देगा। वो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि जी हमने जो आपका इम्प्लांट डाला हुआ है वो कंपैटिबल है या नहीं है। वो आपने डॉक्टर से अपने लिखवा के लाना है साथ कि जी मुझे ये एक स्टेंट, फ़र्ज़ करें कि आपका हार्ट स्टेंटिंग हुई हुई है, तो आप अपने हार्ट स्पेशलिस्ट से पहले कंफर्म करेंगे कि सर मैं अपना ये टेस्ट कराने जा रहा हूँ एमआरआई, मैं मेरा जो स्टेंट है वो एमआरआई कंपैटिबल है या नहीं है, मैं एमआरआई करा सकता हूँ कि नहीं करा सकता। इसी तरह अगर आपके पेस मेकर डला हुआ है तो आप वहाँ पे बिल्कुल नहीं जा सकते। अब आके ऐसे जो है वो कंपैटिबल पेस मेकर्स आ रहे हैं कि आप एमआरआई मशीन के अंदर जाके अपना स्कैन करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी पे जो स्टेपलर पिन के साथ कोई आपकी सर्जरी हुई है, स्टिचेस लगे हुए हैं, तो भी आप मशीन के अंदर नहीं जा सकते। आपकी बॉडी पे प्लेन टेस्ट हो या इंजेक्शन के साथ हो, आपकी बॉडी पे किसी किस्म का कोई मेटल नहीं होना चाहिए। सर पे पिन्ने, क्लिप, कैचर और या फिर कोई और आपने ऐसी शर्ट पहनी हुई है जिसके ऊपर मेटल के बटन हैं, कोई जिप लगी हुई है, या फिर आपने कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी हुई है। सिर्फ गोल्ड जो है वो कंपैटिबल है, वो अंदर जा सकता है। गोल्ड के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हमारी मशीन के अंदर जा सकती है। आपको चाहिए कि आप सिंपल प्लेन शर्ट पहने और सादे कपड़े पहने जिसके ऊपर कोई बटन वगैरह ना लगा हुआ हो, हाथों में कोई ऐसी ज्वेलरी जो है वो आपने नहीं पहननी। तो ये आपकी एक प्रिपरेशन है, आप बेशक घर से भी ऐसे तैयार होके अपने प्लेन टेस्ट के लिए जा सकते हैं। और यही जो तैयारी है वो कंट्रास्ट के लिए भी है, लेकिन सिर्फ कंट्रास्ट में ये होता है कि आपने एक दिन पहले से अपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। तो नॉर्मल अगर आप पी रहे हैं 10-12 ग्लास, तो 2 ग्लास एक्स्ट्रा पी लें। पानी अच्छा पिया होगा तो आपके गुर्दे जो हैं वो इस जो है हाइड्रेशन आपकी बॉडी में अच्छी होगी, तो आप अच्छे से कंट्रास्ट को टॉलरेट करेंगे, जिस्म से निकलने में भी कंट्रास्ट को मदद मिलेगी। और भूखा रहने के अलावा नंबर 2 पे आता है कि आपने अपने गुर्दे का टेस्ट एक दिन पहले कराना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुर्दे जो है, गुर्दे का टेस्ट जो है क्रेटिनिन और यूरिया, क्रेटिनिन लेवल्स ये बताते हैं कि आपके गुर्दे जो हैं वो इस काबिल हैं कि इस टीके को आपके जिस्म से बाहर निकाल लें। हाजरीन, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे जिस्म में जो भी हम दवाइयाँ खाते हैं, जो भी हम केमिकल्स लेते हैं, जो कुछ भी है वो आपके किडनीज रिस्पॉन्सिबल हैं, आपके गुर्दे रिस्पॉन्सिबल हैं उसको जिस्म से निकालने के लिए। तो अगर आपको आपके गुर्दे फेल हुए हुए हैं तो वो इस काबिल नहीं होगा कि आपको जो कंट्रास्ट लगा है उसको आपके जिस्म से निकाल सके। तो क्या होगा, कंट्रास्ट जिस्म में रहेगा और ये एक सीमेंट की तरह बिहेव करता है और आपके जिस्म में आप जाके चिपक जाएगा और आपके गुर्दों को ख़राब कर सकता है। ख़तरनाक हद तक फेल भी हो सकते हैं गुर्दे, इतना ज़्यादा भी ख़राबी हो सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके गुर्दे का स्टेटस जो है वो पहले से पता हो। गुर्दे का टेस्ट कराना मत भूलें। उसके बाद आप अपना टेस्ट कराने जाएंगे। मेटल डिटेक्शन तो हॉस्पिटल में जाके, वो अभी रूम्स बने होते हैं, चेंजिंग रूम्स होते हैं, वहाँ जाके भी आप अपना मेटल जो है वो रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जो घर से प्रिपरेशन है वो है खाली पेट जाना है। 6 से 8 घंटे खाली पेट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने आपको मशीन में सीधा लेटा के टेस्ट करना है। जब आपका मशीन में लेट के टेस्ट हो रहा होता है तो जो है वो आप एक रूम के अंदर, एक मशीन के अंदर आपको जाना पड़ता है एमआरआई मशीन में।
और जो आपका टेस्ट कर रहा है टेक्नोलॉजिस्ट है वो अब मशीन के दूसरी तरफ बाहर कंसोल रूम में बैठे हुए हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता आपको उल्टी आती है, आपका मैदा फुल है और आपका जाके टेस्ट कर दिया, उस दौरान आपको कंट्रास्ट लगता है, कंट्रास्ट लगने से जिस्म में हल्की सी आपको गर्माहट या हरारत सी महसूस होती है और कुछ लोगों का दिल भी ख़राब हो सकता है। अगर आपका मैदा खाली है तो ज़रूर उम्मीद है कि आप उल्टी नहीं आती, और बहुत सारे पेशेंट्स को नहीं आती है। लेकिन अगर आपने कुछ खाया हुआ है तो आपको उल्टी आने का खतरा है, और अगर उल्टी आ जाती है तो आपको पता है सांस की नाली बिल्कुल आपका फेफड़े पीछे ही पड़े हैं, सांस की नाली में जाने का खतरा होता है, जिससे जब तक आपका टेक्नोलॉजिस्ट या नर्सेज आपको रेस्क्यू करने के लिए आएंगी, मशीन से निकालेंगे, आप चूंकि सीधे लेटे में कुछ कर तो सकते नहीं है, तो आपकी सांस की नाली में चला जाएगा, जिससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खाली पेट ही अपना कंट्रास्ट का टेस्ट कराएं। टेस्ट कराने के बाद 1 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रहें, वहाँ पे बैठें। अगर आपकी तबीयत में कोई ख़राबी महसूस हो, सांस बंद हो, ख़ारिश होना शुरू हो जाए जिस्म पर, ऐसी बेहोशी तारी हो, घबराहट हो, आपको किसी किस्म की भी लगे कि जिस्म जैसे बहुत ज़्यादा लाल हो रहा है आपका जिस्म, आपको ख़ारिश हो रही है, तो ये ख़तरनाक अलामात हैं आपके रिएक्शन की। लेकिन घबराने की बात नहीं है, इनको टाइमली मैनेज किया जा सकता है। आपने अपने डॉक्टर, नर्स जो भी आपके वहाँ ऑन ड्यूटी मौजूद हैं, उन्हें बताना है कि मेरी तबीयत में ये ख़राबी है। टेस्ट के बाद आप घर जाने के लिए पेशेंट की हिदायत ये है कि आपने घर जाकर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। 24 से 48 घंटे में आपने 2 से 2.5 लीटर पानी ज़रूर पीना है। जैसे हम 8 से 10 ग्लास पी रहे हैं तो 12 से 14 ग्लास पिए पानी के। जितना पानी ज़्यादा पियेंगे, पानी आपको हेल्प करेगा आपके जिस्म से सारे कंट्रास्ट को निकालने में। ये भी ख्याल रखें कि जितना आप पानी पी रहे हैं उस हिसाब से आपको यूरिन आ रहा है कि नहीं आ रहा, पेशाब आपका उस हिसाब से खारिज हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको लगे तो अपने डॉक्टर से फ़ौरन रुजू करें। और अगर घर जाने के बाद आपको लगे कि जहाँ पे आपको कंट्रास्ट लगा था वहाँ पे कोई रेडनेस है, कोई दर्द है, कुछ हो रहा है, तो आप बर्फ़ की टकोर कर सकते हैं। या फिर 24 घंटे के बाद भी आपकी अगर प्रॉब्लम हल नहीं होती, बहुत ज़्यादा मसला है, सूझ गया है, तो इसको इग्नोर नहीं करना, इस पर कोई टोटके इस्तेमाल नहीं करने, आपने अपने डॉक्टर से मशवरा करना है। थोड़ी सी एहतियात से बहुत सारी मुश्किल से बचा जा सकता है। और जब हम थोड़ी सी एहतियात कर लेते हैं, थोड़ी सी चीज़ों को हम सर्च कर लेते हैं, थोड़ा सा हम कहना मान लेते हैं और हम अपने डॉक्टर से, अपने मालिक से सच बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो वो हमें बहुत सारी मुश्किल चीज़ से बचा लेती है। सो हेल्थ केयर वर्कर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आर फॉर यू। उनसे हेल्प लीजिए, उनकी बात को फॉलो कीजिए। आई होप बेस्ट फॉर ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।